सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। पिछला वीडियो मैंने कसाय के बारे में बनाया। कसाय का वीडियो बनाया तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज हमें गुणस्थान का बनाना था, लेकिन मैं कसाय का बना रही हूँ। क्योंकि कसाय को समझे बिना हम गुणस्थान को नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आपने कसाय का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप कसाय का वीडियो देखिए, फिर गुणस्थान आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर जैन तत्व विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत ये 16वां बोल है। गुण स्थान के 14 प्रकार है। अगर हम 25 बोल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत यह 11वां बोल है। गुण स्थान 14। कंटेंट सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुण स्थान क्या है? कर्म के विलय की तरतमता के आधार पर जीव की 14 श्रेणियां स्थापित की गई हैं। वे श्रेणियां ही 14 गुण स्थान या जीव स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। कर्म के विलय यानी कि जब कर्मों का विलय होता है, कर्मों का क्षय या क्षयोपशम होता है, तो उसकी मात्रा कम बेसी के हिसाब से जो जीवों की अलग अलग स्थिति बनती है, उसके 14 भेद किए गए हैं। उन 14 स्थानों को गुण स्थान या जीव स्थान कहा गया है। या एक परिभाषा यह भी हो सकती है, आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास से लेकर उसके संपूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें गुण स्थान कहते हैं। सभी जीवों में चेतना का विकास भांति भांति अलग अलग होता है। तो जो आत्मा के गुणों का विकास है, उसका अल्पतम यानी कि सबसे कम मात्रा से लेके संपूर्ण यानी कि पूरा विकास हो जाए, तो उस बीच में जितनी भी भूमिकाएं बनती है, उन भूमिकाओं को मोटा मोटी 14 रूप में बांटा गया है। उन्हें ही हम गुण स्थान कहते हैं। और सरल भाषा में समझें तो मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने की ये 14 सीढ़ियां हैं। इन 14 सीढ़ियों पे ही चढ़कर जीव मोक्ष रथ पर आरूढ़ हो सकता है। तो ये गुण स्थान 14 कौन कौन से हैं? पहला मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। ये 14 गुण स्थान है। तो सबसे पहला है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। चलिए समझते हैं। तो जीव अजीव पुस्तक में मिथ्या दृष्टि की 2 परिभाषाएं बताई गई है। जिसकी तत्व श्रद्धा विपरीत हो वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और उसके गुण स्थान को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहा जाता है। ये पहली परिभाषा। दूसरी, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की छायोपशमिक दृष्टि का नाम भी मिथ्या दृष्टि है, उसे भी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहा जाता है। यहाँ छायोपशमिक दृष्टि से मतलब है जितना भी क्षयोपशम होता है उसके हिसाब से यहाँ दृष्टि बताया गया है। मिथ्या दृष्टि यानी कि जो तत्व जैसा है उसको नहीं जानना, वह व्यक्ति या वह जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। तो वह जीव जिस गुण स्थान पर होता है वह मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहलाता है। लेकिन कोई मिथ्यात्वी व्यक्ति की दृष्टि तत्वों के प्रति दृष्टिकोण गलत होता है, लेकिन उसकी जितनी भी सही दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। मिथ्या प्रथम गुणस्थान में मोह कर्म का सबसे कम क्षयोपशम होता है। जो पहला गुणस्थान है उसमें मोह कर्म का सबसे कम क्षयोपशम होता है। इस स्वल्पतम या इस कम से कम क्षयोपशम को उसको मिथ्या दृष्टि यहाँ कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि मिथ्या दृष्टि की भी दृष्टि सही हो सकती है? तो जैन सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी संसार का ऐसा नहीं है जिसकी आंशिक रूप से दृष्टि सही नहीं हो। जीव और अजीव में चेतना का ही तो भेद होता है। जीव चेतनमय होता है और अजीव अचेतन। तो अगर उसे जीव कहा है
तो उसके अंदर चाहे स्वल्पतम ही हो, अल्पतम हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना भी चेतना हो, चेतना तो अवश्य होगी ही। चाहे फिर उसका उपयोग व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। व्यक्त चेतना वाले जीवों में उस अंश को साक्षात देख सकते हैं, जबकि अव्यक्त चेतना वाले जीवों में वह अव्यक्त रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते हैं। एक मिथ्यात्वी व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि के संबंध में हो सकता है कि कुछ न जाने। वो नास्तिक हो, मोक्ष के बारे में नहीं जानता हो, नहीं मानता हो, परमात्मा को नहीं मानता हो, पर वह इतना जरूर जानता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, संयम अच्छा है, तपस्या अच्छी है, त्याग अच्छा है, वह जानता है। तो उसकी यही समझ उसका पहला मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि किसी व्यक्ति के सही दृष्टिकोण को मिथ्या क्यों कहा जाता है। जब अगर हम उसमें कह रहे हैं कि कुछ न कुछ दृष्टिकोण तो उसका सही होता ही है, तो फिर उसे मिथ्या क्यों कहा गया है। सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी की दृष्टि में कोई अंतर ना हो। अगर सम्यक्त्वी और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में कोई भी अंतर नहीं हो तो उन्हें अलग अलग नाम क्यों देंगे। हम एक ही नाम दे देंगे, या तो उन्हें सम्यक्त्वी कह लेंगे या उन्हें मिथ्यात्वी कह लेंगे। लेकिन जब हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं तो मतलब उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य है। जैसे हरे और पीले रंग की बोतल में अगर पानी डालें तो वो पानी सफेद होने पर भी हमें हरा और पीला नजर आता है। बस यही दृष्टि का भेद मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी की दृष्टि में होता है। तो इस वर्ग के 14वें बोल में मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान बतलाया गया है। जब हमने 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में जाना था, वहां हमने अज्ञान के 3 प्रकार जाने, तो वहां ज्ञान को भी अज्ञान कहा गया था। क्यों? सिर्फ मिथ्या दृष्टि के कारण। उसी तर्क के आधार पर यहां गुण स्थानों की चर्चा में मिथ्यात्वी व्यक्ति की सही दृष्टि को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान माना गया है। दूसरा प्रकार है सास्वादन सम्यक दृष्टि। तो सास्वादन का क्या अर्थ है? 5 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं। औपसमिक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व, छायोपसमिक सम्यक्त्व, सास्वादन सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व। तो यहाँ जो सास्वादन सम्यक्त्व मैंने बोला, वो क्या होता है? जब औपसमिक सम्यक्त्व की स्थिति पूरी होने वाली होती है, यानी कि जब मोह कर्म का उपशम होता है, उस समय जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है, जो मोह कर्म का उपशम होता है वो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए होता है। उसके बाद जीव फिर सम्यक्त्व से गिरता है। तो औपसमिक सम्यक्त्व की स्थिति जिस समय पूरी हो जाती है तो जीव उस सम्यक्त्व को छोड़ने लगता है, परंतु वह उपसम सम्यक्त्व से तो गिरता है लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, यानी कि बीच की स्थिति में वह रहता है। तो उस समय जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है, उस समय उस सम्यक्त्व को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं। जो दूसरी श्रेणी का सम्यक्त्व है वह यही है। औपसमिक सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व की ओर जाने वाले प्राणी को उपलब्ध होती है दूसरी श्रेणी। जैसे कोई पत्ता वृक्ष से गिरकर धरती का स्पर्श नहीं करता। अगर कोई पत्ती है जो पेड़ से गिर रही है, पेड़ से तो गिर चुकी है लेकिन जमीन तक अभी तक पहुंची नहीं, बीच की अवस्था में है, वैसे ही जब प्राणी औपसमिक सम्यक्त्व से गिरने लग गया है पर पूरा गिरा नहीं है, 6 आवलिका का समय शेष है, उस स्थिति का नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सरल भाषा में समझें तो जिस व्यक्ति की दृष्टि सम्यक्त्व के किंचित स्वाद सहित होती है, यानी कि सम्यक्त्व का जरा सा स्वाद होता है, थोड़ा सा किंचित सा स्वाद होता है, उस व्यक्ति के गुण स्थान को सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। तीसरा गुण स्थान है मिश्र दृष्टि। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा, मिश्र। तीसरी दृष्टि मिश्र दृष्टि गुण स्थान है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का मिश्रण, यानी कि संदिग्ध अवस्था का प्रतीक है। इस मिथ्यात्व में रहना वाला व्यक्ति ना तो इधर का होता है ना उधर का होता है। किसी एक तत्व पर संदेह होने के कारण यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, लेकिन यह स्थिति भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा
नहीं रहती है। जैसे ही यह समय समाप्त होगा या तो जीव गिर के मिथ्यात्व पे आ जाएगा या फिर चौथे गुणस्थान सम्यक्त्व पर चौथे गुणस्थान की उपलब्धि हो जाएगी और गिरेगा तो वह पहले गुणस्थान पर आ जाएगा। तो यह है तीसरी मिश्र दृष्टि गुणस्थान। चौथा अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, यह चौथी श्रेणी है। इसमें अब ये तीनों स्थिति में सम्यक्त्व प्राप्त नहीं था, दूसरी में था तो गिरने वाली स्थिति में था, किंचित मात्र था, तो उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं मानी जाती है। तो चौथा अविरति सम्यक दृष्टि, यहां पर सम्यक्त्व का अवतरण हो जाता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो जो जीवों को सम्यक्त्व प्राप्त होता है वह चौथी श्रेणी के जीव होते हैं। सम्यक्त्व तो प्राप्त हो जाता है किंतु व्रत ग्रहण करने की क्षमता यहां पर प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें अनंता अनुबंधी चतुष्क का उपसम क्षय या क्षयोपसम होता है, पर अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है, इसलिए यहां पर प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। जब हमने कसाय को समझा था तब मैंने कसाय चतुष्क के बारे में बात की। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रही हूं। यहां पे मैंने बताया था अनंता अनुबंधी जो चतुष्क होता है, अनंता अनुबंधी चतुष्क का उपसम क्षय या क्षयोपसम होता है, पर अप्रत्याख्यान का उदय रहता है, यानी कि अप्रत्याख्यान चतुष्क का अभी भी उदय है। तो जब अप्रत्याख्यान का उदय रहता है तब देश व्रत का विघात होता है, यानी कि देश व्रतों की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि व्रतों का प्रारंभ नहीं होता है, प्रत्याख्यान जीव नहीं कर पाता है। तो वह चौथे गुणस्थान पर होता है। पांचवा गुणस्थान है देश विरति गुणस्थान। देश विरति की बात करें तो अब क्या हुआ, देश चौथे से हम पांचवें गुणस्थान में आ गए। यहां पे अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपसम होता है, इसलिए पांचवें गुणस्थान पे जब जीव आ जाता है तो अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का क्षयोपसम तो होता है, तो देश व्रतों की प्राप्ति जीव कर पाता है, यानी कि व्रतों का प्रारंभ की शुरुआत हो जाती है, इसलिए अंशतः व्रत ग्रहण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर जीव को अंशतः व्रतों की क्षमता प्राप्त हो जाती है, जीव श्रावक बन पाता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से व्रतों का पालन नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने कसाई के समय आपको ये समझाया भी था कि अप्रत्याख्यान चतुष्क का जब उदय रहता है तो देश व्रत का अभिघात होता है, लेकिन जब इसका क्षयोपसम हो जाता है तो देश व्रतों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारा पांचवा गुणस्थान है, देश विरति गुणस्थान। अब हम छठे पे चलते हैं, प्रमत्त संयत गुणस्थान, यह छठी श्रेणी है। तो इसमें प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपसम हो जाने से संपूर्ण रूप से व्रती का जीवन शुरू हो जाता है, यानी कि जीव पांचवें गुणस्थान से चढ़कर छठे गुणस्थान में आ जाता है, वह साधु बन जाता है। तो साधुओं के संपूर्ण व्रत होता है, आधा व्रत नहीं होता है। तो जब पूर्ण व्रत हो जाते हैं तो वह छठे गुणस्थान में जाता है। इससे कि आगे की सब श्रेणियों में व्रत संयम तो रहता ही है, उसके साथ साथ अन्य गुणों का विकास भी होता जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि प्रमत्त संयत गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपसम जाता है। तो प्रमत्त संयत गुणस्थान में प्रत्याख्यान जो चतुष्क है उसका क्षयोपसम होने से महाव्रत का जो अभिघात प्रत्याख्यान की वजह से हो रहा था वह समाप्त हो जाता है और जीव महाव्रतों को धारण कर पाता है, व्रत धारण कर पाता है और साधु बन जाता है। यह हो गया छठा गुणस्थान। छठे के बाद जीव निरंतर अपनी श्रेणी का विकास करता है, अपने गुणों का विकास करता है। सातवां गुणस्थान है अप्रमत्त संयत। छठा था प्रमत्त, यानी कि इसमें प्रमाद था। अब बात कर रहे अप्रमत्त, यानी कि यहाँ प्रमाद समाप्त हो जाता है, हर क्षण जागरूकता बनी रहती है। यह स्थिति भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है।
इससे ऊर्ध्वारोहण करने वालों को छोड़कर छठी सातवीं श्रेणी का क्रम बदलता रहता है। अगर जीव इस श्रेणी से उठकर ऊपर की श्रेणी में बढ़ता है, यानी कि 8वीं श्रेणी तक आता है, तो वह 8वीं में आ जाएगा, तो जीव फिर आगे बढ़ता है। लेकिन अप्रमत्त संयत की स्थिति ज्यादा देर नहीं रहती है। तो जैसे ही प्रमाद फिर से आएगा, जागरूकता कम होगी, तो जीव छठे गुण स्थान पे आ जाएगा। जैसे ही फिर जागरूकता आएगी, हर क्षण जागरूकता बनेगा, तो जीव 7वें पे। इस तरह छठा 7वें का क्रम बदलता रहता है। और जब इस क्रम को तोड़ के जीव आगे बढ़ता है, तो वह 8वें गुण स्थान पे आ जाता है, जो है निवृत्ति बादर गुण स्थान। 8वीं श्रेणी का नाम है निवृत्ति बादर गुण स्थान। इसमें बादर अर्थात स्थूल कसाई की निवृत्ति हो जाती है। कसाई को भी यहां हम 2 रूप में बांटते हैं। अगर स्थूल और सूक्ष्म, यानी कि मोटा ज्यादा हिस्सा कसाई का, तो स्थूल कसाई की यहाँ निवृत्ति हो जाती है, यानी कि स्थूल रूप से कसाई क्रोध, मान, माया, लोभ का यहाँ क्षय हो जाता है। तो जब स्थूल रूप से कसाय का क्षय होगा, तो अनंता अनुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय का यहाँ उपशम और क्षय हो जाएगा। तो इसी को प्रधान मानकर, इस जो निवृत्ति हुई उन कसाय की, उसको प्रधान मानकर इस गुण स्थान का नाम निवृत्ति बादर कहा गया है। इस गुण स्थान में इस गुण स्थान में भी कुछ स्थूल कसाय बचा रहता है, पर यहां उसकी बात नहीं कही गई है। इस श्रेणी को अपूर्वकरण भी कहा गया है। तो ये हुआ निवृत्ति बादर गुण स्थान। जब जीव निवृत्ति बादर गुण स्थान से एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, एक और गुण स्थान ऊपर चढ़ता है, तो वह 9वें गुण स्थान पे आ जाता है, जो है अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। तो 9वें गुण स्थान में संज्वलन कसाय की अनिवृत्ति रहती है। जो 4 प्रकार के कसाय हमने पढ़े, अनंता अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और लास्ट वाला था संज्वलन। संज्वलन में मैंने बताया था कि कसाय की मात्रा बहुत कम हो जाती है, सूक्ष्म रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ जीव में रहते हैं। तो संज्वलन 9वें गुण स्थान में संज्वलन कसाय की अनिवृत्ति रहती है, यानी कि संज्वलन कसाय बना रहता है, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। इसी बात को प्रधान रखकर इस गुण का नाम अनिवृत्ति बादर गुण स्थान रखा गया है। तो अनिवृत्ति का यह क्रम 9वें गुण स्थान के प्रारंभ में रहता है। जहां अनिवृत्ति की बात की है, जो स्थूल कसाय निवृत्त नहीं हो रहा है, यह स्थिति इस गुण स्थान के स्टार्टिंग में रहती है, प्रारंभ में। इसका नाम उस कारण अनिवृत्ति रखी है। लेकिन जैसे जैसे इस गुणस्थान में जीव आगे बढ़ने लगता है, तो यह गुणस्थान भी जब समाप्त होने वाला होता है, तो उसके अंतिम समय में क्रोध, मान, माया की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 जो कसाय होते हैं, इसमें यहाँ क्रोध, मान और माया, ये 3 पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। लेकिन जो चौथा बचा लोभ, वह संज्वलन लोभ यहां शेष रहता है, बाकी रहता है। तो जब जीव इस स्थिति से आगे बढ़ता है, तो 10वां गुण स्थान पे वह आ जाता है, वह है सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। संपराय का अर्थ है लोभ कसाय। लोभ कसाय को संपराय कहते हैं। जब हमने अभी पीछे बात की अनिवृत्ति की, तो वहां क्रोध, मान, माया तो शेष हो गए, क्षय हो गया उन कसायों का, लेकिन लोभ बाकी रह गया था। तो जिसमें लोभ कसाय सूक्ष्म रूप से शेष रहता है, उस श्रेणी का नाम सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कहलाता है। तो इस श्रेणी में जो लोभ है, वह भी स्थूल रूप से पूरी तरह से लगभग चला जाता है, सिर्फ उसकी सूक्ष्म सी मात्रा यहां रह जाती है। इस कारण इस गुण स्थान को सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कहा गया है। जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ शेष है, कसाय शेष है, तब तक जीव वीतराग नहीं बनता है। तो जब सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान से जीव आगे बढ़ता है, तो वह पहुंच जाता है उपशांत मोह गुण स्थान पर। इस गुण स्थान में मोह कर्म का सर्वथा उपशम रहता है, यानी कि मोह कर्म दबा हुआ रहता है, पर उपशम की जो स्थिति है वह अंतर्मुहूर्त की होती है, थोड़े समय के लिए ही होती है।
लेकिन यहाँ पे जो लोभ मोह बचा है, उपशम पूरी तरह से उपशम है, अभी दबा हुआ है, तो यह स्थिति भी वीतरागता की स्थिति ही कहलाती है। तो ये 11वां गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान। जब जीव इससे बढ़कर क्षीण मोह गुणस्थान पे आता है, तो यानी कि ये यहाँ सर्वथा मोह को क्षीण कर देता है। यहाँ वह सर्वथा मोह को जब क्षीण करता है, तब फिर वह आगे की गुणस्थान में बढ़ता है। अगर हम बात करें उपशांत मोह की, यहाँ जैसे मैंने कहा, उपशांत मोह में अंतर्मुहूर्त के लिए उपशम हो जाता है मोह का। अगर वह मोह का उपशम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस मोह का उपशम की जो स्थिति है, जो अंतर्मुहूर्त है, वह समाप्त होगा, तब जीव क्या होगा, फिर से नीचे गिरेगा। अगर जीव छपक श्रेणी ले लेता है, सूक्ष्म संप्राय से सीधा उपशांत मोह को छोड़कर क्षीण मोह पर आरूढ़ हो जाता है, तो फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ केवली बन जाता है। लेकिन उपशांत मोह में अगर वह मोह को दबा के आगे बढ़ जाता है, तब तो क्षीण मोह पे आ जाता है। अगर मोह दबा हुआ मोह जैसे राख के ऊपर कालीन बिछा हुआ है, जैसे कालीन उठाएंगे वह राख व आग धधकती है, उसी प्रकार अगर उपशांत मोह दबा हुआ है, वह फिर से भभक जाता है या वह फिर से उदय में आ जाता है, तो जीव फिर से पीछे की श्रेणियों में जाने लगता है। तो क्षीण मोह 12वीं में मोह सर्वथा क्षीण हो जाता है। 13वां गुणस्थान है सहयोगी केवली गुणस्थान। 13वीं श्रेणी में केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, इसका नाम है सहयोगी केवली। इसमें केवली के मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति चालू रहती है। सहयोगी केवली अवस्था में ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय, ये तीनों घाती कर्म सर्वथा क्षीण हो जाते हैं, पूरी तरह से क्षीण हो जाते हैं। मोह कर्म था वो हमने जीव यही क्षीण कर देता है। जब हमने ऊपर सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म जो लोभ बाकी था, संज्वलन लोभ बाकी था, उसकी बात की थी, वो उपशांत मोह के अंदर वह दब जाता है, वह क्षीण नहीं होता है। लेकिन जब क्षीण मोह के गुणस्थान में जीव पहुंचता है, तो वहां वह लोभ का क्षीण हो जाता है, मोह कर्म भी पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है। लेकिन ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, ये 3 घाती कर्म अभी भी पूर्ण रूप से क्षय नहीं होते, शेष रहते हैं, तो जीव केवल ज्ञानी नहीं बनता है। जैसे ही वह 13वें गुणस्थान में पहुंचता है, तो यहाँ मोह कर्म तो पहले से ही क्षीण था, अब ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों घाती कर्म भी क्षीण हो जाती है। आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अंतराय रहित हो जाती है, केवली हो जाती है। 4 घाती कर्म क्षीण होने के पश्चात भी बचे हुए 4 कर्म अभी भी शेष रहते हैं, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य। जब तक आयुष्य कर्म क्षीण नहीं होता है या क्षय नहीं होता है, तब तक मुक्ति संभव नहीं होती है। तो 14वां जो गुणस्थान है वह केवली अयोगी के होता है। यहाँ मन, वचन और काया की प्रवृत्ति पूरी तरह से रुक जाती है। जब 14वें गुणस्थान में जीव पहुंचता है, तो यहाँ योग की प्रवृत्ति भी रुक जाती है, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति पूरी रूप से रुक जाती है। जब ऐसा होता है, तो वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य, इन चारों जो कर्म हैं उनका भी यहाँ क्षय हो जाता है और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। इन 14 गुण स्थान को हम एक पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने सीढ़ी की बात कही थी, तो ये सीढ़ियाँ, इन 14 सीढ़ियों पे चढ़कर जीव इस मोक्ष रूपी रथ पर आरूढ़ हो सकता है। तो पहली सीढ़ी वह पहला गुण स्थान, दूसरी सीढ़ी दूसरा, इस प्रकार तीसरी सीढ़ी तीसरा गुण स्थान, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, इस प्रकार क्रमशः क्षीण मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। ये अयोगी केवली यानी कि अंतिम सीढ़ी, यहाँ सारी योग की क्रियाएं रुक जाएगी, सारे कर्मों का बंधन टूट जाएगा, आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो हम सबका जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। अगर हम गुण स्थानों को समझते हैं
इस गुण स्थान का बेहतर तरीके से गहराई से अध्ययन करते हैं तो समझते हैं, तो हम एक बात जरूर समझेंगे, अगर जीव को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उसे तत्वों की सही जानकारी हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। जब तक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जीव को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस न हो। ओम अरहम।